अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर क्या डिफरेंस है। हम उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो फ़र्क है, हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There are three major differences between British and American English. These differences are spelling differences, vocabulary differences and grammar differences. तो चलिए हम स्पेलिंग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग के काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं उनमें से कुछ डिफरेंस मैंने आप लोगों को इस सामने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से डिफरेंस हैं। तो पहला डिफरेंस है ओ ई या फिर ए ई का। मतलब ये कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर कुछ वर्ड्स के एंड पे ओ ई या ए ई लगता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के एंड पे वर्ड्स के एंड पे ई लगता है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? एनीमिया, डायरिया और इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनीमिया जो ब्रिटिश में लिखा हुआ है उसके एंड पे ए ई जो है वो यूज़ हो रहा है उनके उसके बीच में। ठीक है, और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर ई का इस्तेमाल है। तो अगला डिफरेंस है टी और ई डी का। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर टी इस्तेमाल होता है, बर्नड। ठीक है, जैसे बर्नड हो गया। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ई डी इस्तेमाल होता है, बर्नड। ठीक है, बर्न के आगे ई डी इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस है ई एन सी ई और ई एन एस सी का। तो ब्रिटिश के इंग्लिश के अंदर डिफेंस की स्पेलिंग ई एन सी ई से एंड होते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर डिफेंस की स्पेलिंग ई एन एस ई के साथ एंड होते हैं। इस तरह ये बाकी वर्ड्स हैं, ये आप लोग साथ में पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट डिफरेंस है ई डबल एल और ई एल का। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर कुछ वर्ड्स के एंड पे ई डबल एल इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैंसल्ड, ज्वेलर, मार्वेलस। ठीक है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर उसके एंड पे ई एल का इजाफा होता है, जैसे कैंसल्ड, ज्वेलर, मार्वेलस। तो नेक्स्ट डिफरेंस है आई एस ई का और आई जेड ई का। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आई एस ई इस्तेमाल होता है और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आई जेड ई इस्तेमाल होता है, जैसे एपेटाइज़र, फैमिलियराइज और ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस है सिंगल एल और डबल एल का। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर सिंगल एल इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर डबल एल का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देख लें कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इनरोल सिर्फ सिंगल एल के साथ एंड हो रहा है और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इनरोल डबल एल के साथ एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है ओ जी यू ई का और ओ जी का। तो जैसे देख लें एनालॉग अगर ब्रिटिश इंग्लिश में आप लिखेंगे तो उसके एंड पे ओ जी यू ई आप यूज़ करेंगे, ए एन ए एल ओ जी यू ई। ये एनालॉग ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आप ऐसे लिखेंगे, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ए एन ए एल ओ जी लिखेंगे। इसी तरह मोनोलॉग और कैटलॉग भी हैं। और ये एक और डिफरेंस है ओ यू और ओ का। अब ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर अगर आपने कलर लिखना है तो आप उसकी स्पेलिंग लिखेंगे सी ओ एल ओ यू आर, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर सी ओ एल ओ आर लिखेंगे। तो इसी तरह बिहेवियर और मोल्ड भी हैं। तो ये जितने भी स्पेलिंग्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे ठीक हैं। तो कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से और कुछ अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से हैं। और अगला डिफरेंस है वोकेबलरी डिफरेंस। ठीक है, अब वोकेबलरी डिफरेंस के अंदर अब ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं ट्राउज़र्स और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं पैंट्स। ठीक है, बाकी भी आप पढ़ लीजिए। फ्लैट, अपार्टमेंट, बॉनेट। बॉनेट ये जो गाड़ी के जो फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है इसे ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर बॉनेट कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम हुड कहते हैं। बूट और ट्रंक। बूट जो है वो गाड़ी का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसे हम ट्रंक कहते हैं। लॉरी, ट्रक। हॉलीडे, वेकेशन। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हॉलीडे कहते हैं और अमेरिकन के अंदर वेकेशन कहते हैं। जंपर और स्वेटर। क्रिस्प्स और चिप्स।
trainers, sneakers, fizzy drink, soda, post box, mailbox, biscuit, cookie, chemist, drugstore, shop, store, football, soccer, chips, फ्रेंच फ्राइज। तो ये था डिफरेंस वोकेबलरी का। और नेक्स्ट डिफरेंस है ग्रामर का। इन ब्रिटिश इंग्लिश कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल, मोस्टली यूज्ड एज प्लूरल। द बैंड आर प्लेइंग। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर द बैंड आर प्लेइंग। जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर कंसिडर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर द बैंड इज़ प्लेइंग। तो ये ग्रामर का डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है द ब्रिटिश आर आल्सो मोर लाइकली टू यूज़ फॉर्मल स्पीच सच एज शैल, वाइल अमेरिकन फेवर द मोर इनफॉर्मल स्पीच विल और शुड। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो है वो शेल का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर विल और शुड का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस है नीड नॉट का। ठीक है, अभी ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर नीड नॉट जो है वो कॉमनली यूज होता है, जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर डोंट, नीड, टू का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर एट का इस्तेमाल होता है, जो कि एज अ प्रोपोजिशन यूज़ होता है इन रिलेशन टू द टाइम एंड प्लेस। ठीक है, टाइम और प्लेस का जब जिक्र करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर तो एट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ऑन जो है वो इस्तेमाल होता है एट की बजाय। ठीक है, जब आप टाइम और प्लेस का जिक्र करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आप ऑन का जिक्र कर ऑन इस्तेमाल करते हैं, ऑन वर्ड। ठीक है, और ब्रिटिश के अंदर आप एट यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।